हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल व्यूज़ 360 डिग्री। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व्यूज़ 360 डिग्री में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत से यूज़र्स का एक फीडबैक था कि मैं अपनी वीडियोज़ में स्माइल नहीं करता। तो दोस्तों, इससे पहले के जो टॉपिक्स थे वो थोड़े सीरियस थे, थोड़े इंटेंस थे, इसलिए स्माइल करना बनता नहीं था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इंडियाज़ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक ऑन चाइना। तो आज तो स्माइल बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे, जिसमें इंडियन पैरा एसएफ ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसके बाद 2019 में भारत ने फिर से एयर सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान पे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने उस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब 2020 में भारत ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन इस बार भारत ने डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की। जी हाँ, इंडिया डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन चाइना। भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। यानी कि अब ये सारे 59 ऐप्स आप ना ही प्ले स्टोर ना ही एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही इन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत ने ये कौन कौन से 59 ऐप्स हैं जिन्हें बैन किया है और इसके पीछे क्या कारण है, और इन सब ऐप्स को बैन करके किस तरह चाइना पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस तरह चाइना पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और दोस्तों, एक और सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि पबजी मोबाइल और जूम ऐप को क्यों नहीं बैन किया गया, ये दोनों भी चाइनीज़ ऐप। तो हम इन ऐप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गलवान में चाइना के कायराना हरकत के बाद सोशल मीडिया और बहुत से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक ही बात जो ट्रेंड करी थी वो थी बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों ने चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट करने का सुझाव दिया। बहुत से लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का कैंपेन स्टार्ट किया। उसके बाद से सब लोगों में चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक मुहिम चल गई, एक मूवमेंट चल गया, जिसका असर सरकार पर भी दिखा और सरकार ने कल 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। बहुत समय से लोगों की मांग थी कि इन चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया जाए, और लोगों ने ऑलरेडी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बॉयकॉट कर दिया था। लाइक चाइनीज़ फ़ोन्स, चाइना के टॉयज़ जो आते हैं उनको यूज़ करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट भारत सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय में BSNL और MTNL में यूज़ होने वाले चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए बैन कर दिया और एडवाइजरी जारी करी कि उनके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स या उनके रिप्लेसमेंट्स खोजे जाएँ। इन सब के चलते दोस्तों, जो सरकार ने 59 ऐप्स जो बैन किए हैं प्ले स्टोर और एप्पल आई स्टोर में, उनमें सबसे बड़ा ऐप जो टिकटॉक, जिसका काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग इसके फेवर में भी आ रहे हैं, कुछ लोग इस स्टेप को वेलकमिंग स्टेप मान रहे हैं। टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउज़र, वी चैट, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ कैन, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, DU प्राइवेसी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स, टोटल 59 ऐप्स जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत ने इन ऐप्स को क्यों बैन किया। दोस्तों, भारत ने इन ऐप्स को बैन किया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके अंदर पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कि इस सेक्शन के अंडर भारत सरकार पे राइट है कि वो किसी भी ऐप पे बैन लगा सकता है इन बेसिस पे कि वो इन्फॉर्मेशन को चुरा रहे हैं और उन्हें मिसयूज़ कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने इन ऐप्स के बैन करने के लिए यही रीज़न बताया है कि ये ऐप्स भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे एक हमला है, डिफेंस पे एक हमला है, और जो यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन को चोरी करके उन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट को और अदर रिसोर्सेज को बेचते हैं और उन्हें देते हैं। दोस्तों, बहुत समय से इन ऐप्स को बैन करने की मांग उठ रही थी सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स में, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री को भी इन ऐप्स को लिए, चाइनीज़ ऐप्स के लिए बहुत समय से वेरियस सोर्सेज से कंप्लेंट्स आ रही थी कि इन ऐप्स को बैन करना चाहिए। और दोस्तों, इसी कड़ी में द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करी। दोस्तों, बहुत से लोग अब बोलेंगे कि सिर्फ इन ऐप्स को यूज़ ना करके या चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बात जान लेते हैं कि पूरे इंडिया में 450 मिलियन एक्टिव स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जिनमें से 300 मिलियन यूज़र्स चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करते हैं। जी हाँ, आउट ऑफ 350 मिलियन यूज़र्स यूज़ चाइनीज़ इंटरनेट ऐप्स इन इंडिया।
जो कि बहुत बड़ा डाटा है। इसमें दोस्तों अगर बात करें मंथली एक्टिव यूज़र्स हु यूजिंग चाइनीज़ ऐप्स, तो 200 मिलियन यूज़र्स सिर्फ शेयरिट के हैं, 130 मिलियन यूज़र्स यूसी ब्राउज़र के हैं और 120 मिलियन एक्टिव यूज़र्स पर मंथ टिकटॉक के, और टोटल 200 मिलियन यूज़र्स हैं टिकटॉक के। उसी तरह 80 मिलियन यूज़र्स हैं एमआई कम्युनिटी के और 50 मिलियन यूज़र्स हैं हेलो ऐप के, और इसी तरह बहुत से हज़ारों मिलियन व्यूअर्स अदर चाइनीज़ ऐप्स के हैं। दोस्तों ये सभी चाइनीज़ ऐप्स अपनी इनकम का 35 से 40% शेयर सिर्फ इंडियन मार्केट से कमाते हैं। जी हाँ, ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को चाइनीज़ गवर्नमेंट्स को बेच के और अदर कंपनीज़ को बेच के ये प्रॉफिट कमाते हैं, और जो एड्स ये अपने ऐप्स में देते हैं उसके थ्रू ऐप्स कमाते हैं, और बहुत से तरीक़ों से ये लाखों मिलियन करोड़ों रुपये हमारे भारत से कमाते हैं। इन ऐप्स को बैन करके हम जो इनकी इनकम ऑफ सोर्स है जो इंडियन मार्केट से आती है उसको हम रोक देंगे, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइनीज़ इकनॉमी पे। और दोस्तों जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि ये ऐप्स हमारी निजी जानकारियों को चुरा कर और इन्हें चाइनीज़ सरकार को और अदर कंपनीज़ को बेचते हैं, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप्स को बैन किया है। और दोस्तों सिर्फ इंडिया ने इन ऐप्स को बैन नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत से देशों ने, और इससे पहले भारत ने भी एक बार टिकटॉक ऐप को बैन किया था, इससे पहले भी बहुत सारे देशों ने इन ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत से अदर देश हैं जिन्होंने इन ऐप्स को बैन किया है। दोस्तों अगर पास्ट की बात करें तो अगस्त 2017 में चाइना हैज़ एडमिट दैट देयर ऐप्स लाइक वाइबू, वी चैट, बाइडू वायलेट साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस। और दोस्तों दिसंबर 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने 42 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन किया था, इंक्लूडिंग शेयरिट एज डेंजरस ड्यू टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री फोर्सेस को भी हिदायत दी थी कि वो इन ऐप्स का यूज़ ना करें। दोस्तों इन जनवरी 2018 यूएस काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशनशिप्स claims that Chinese communist government runs propaganda through Chinese apps like Baidu. And in March 2018, Australia also banned WeChat app, and many other countries like Hong Kong and Indonesia also banned these apps in their countries. तो दोस्तों सिर्फ भारत ने ही पहली बार इन ऐप्स को अपनी कंट्रीज़ में बैन नहीं किया, चाइनीज़ ऐप्स को वर्ल्ड वाइड बहुत से देशों ने बैन किया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामले से, प्राइवेसी के मामले से डेंजरस है। और दोस्तों इस इशू को कोर्ट में चैलेंज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, और इस लिहाज से भारत का पलड़ा इस समय भारी है। चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना है भारत का एकमात्र मोटिव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, BSNL और MTNL में भारत सरकार ने चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को यूज़ करना बैन कर दिया। इसी कड़ी में अब भारत सरकार का जो नेक्स्ट मूव होगा, या हम लोगों की जो एक नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी, वो ये होगी कि जो भी चाइनीज़ एंडोर्समेंट इंडिया में यूज़ होते हैं, जो भी चाइना के स्पॉन्सरशिप्स प्रोग्राम है, लाइक जैसे BCCI अभी ओप्पो को इंडियन टीम का मेन स्पॉन्सरशिप दे रखा है। बहुत से टीवी रियलिटी शोज़ जैसे MTV रोडीज़ और बहुत से बड़े बड़े टीवी शोज़, इवेंट्स अभी भी चाइनीज़ फ़ोन से स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हम इन शोज़ को, इन कंपनीज़ को जो भी चाइनीज़ स्पॉन्सरशिप लेते हैं, इन्हें चाइनीज़ स्पॉन्सरशिप को बॉयकॉट करने का सजेशन दें। और इस डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करें कि वो जो भी चाइनीज़ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं या चाइनीज़ स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें गाइड करें, उन्हें एडवाइजरी जारी करें कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप चाइना को रिटर्न कर दें या उनकी स्पॉन्सरशिप को बॉयकॉट करें। तो दोस्तों इस मुद्दे पर निखिल गांधी, टिकटॉक हेड ऑफ इंडिया, ने अपना स्टेटमेंट गवर्नमेंट को दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि टिकटॉक कोई भी यूज़र डाटा किसी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इस स्टेटमेंट से दो बातें सामने आती। पहली बात, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करते, यानी कि वो कंपनीज़ के साथ ये डाटा शेयर कर सकते हैं। हालांकि जो ऐप्स हैं ये हमारा यूज़र डाटा कंपनीज़ को बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। जो हमारा डाटा होता है, जो हम फ़ोन में ऐप्स को इंस्टॉल करते टाइम परमिशंस को अलाउ कर देते, कॉन्टैक्ट परमिशंस, कैमरा परमिशन, फाइल्स परमिशन, उन परमिशंस के थ्रू ये हमारे फ़ोन से डाटा को निकाल करके कंपनीज़ को बेचते हैं। तभी आप सोचते होंगे कि हम अपनी ईमेल आईडी जब भी खोलते हैं तो हमको इतने सारे मेल्स आए होते हैं, स्पैम आए होते हैं, या हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ कंपनीज़ की तरफ से मैसेज आते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारे कॉन्टैक्ट्स इन कंपनीज़ को भेज देते हैं, जिसके थ्रू कॉल सेंटर्स के थ्रू या अदर कंपनीज जो हमें फेक मैसेजेस करती हैं, मेल्स भेजती हैं, वो इन्हीं कंपनीज़ के थ्रू आते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आता है कि चाइनीज़ लॉ के हिसाब से हर कंपनी को अपना डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट का शेयर करना पड़ता है। इस लिहाज से टिकटॉक ऐप को भी हमारा डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट का शेयर करना पड़ता होगा। दोस्तों चाइना गवर्नमेंट इस डाटा को सिर्फ हमारे खिलाफ, हमारे डिफेंस के खिलाफ, हमारी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ ही यूज़ नहीं कर सकती, ये हमारे लोकल ट्रेडर्स, लोकल इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ भी यूज़ करती है।
और दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना इलीगली जासूसी के काम करता है, जिसमें वो चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi के थ्रू चाइनीज़ मोबाइल से जो मेड इन चाइना मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके थ्रू हमारा यूज़र डाटा सीक्रेटली चाइना को सेंड करता है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए हमें चाइना के फ़ोन्स को यूज़ करना बंद करना होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा डाउट लोगों के सामने आ रहा है कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करते लेकिन पबजी और जूम ऐप को क्यों नहीं बैन किया गया। तो दोस्तों इसके पीछे हम आपको कारण बताते हैं। दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मोबाइल ऐप है। प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन एक सब्सिडी कंपनी है साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी की ब्लू होल की। जी हाँ, ब्लू होल साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी गेम कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी है पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन, जो पबजी गेम को डेवलप एंड पब्लिश करती है। लेकिन आप सोचेंगे टेंजन गेम्स क्या है? टेंजन गेम जो एक चाइनीज़ कंपनी है, गेम कंपनी जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इस गेम्स को पब्लिश करती है। तो दोस्तों टेंजन गेम जो है वो पबजी कॉर्पोरेशन की एक पब्लिशिंग पार्टनर कंपनी है। जी हाँ, मान सकते हैं कि चाइनीज़ कनेक्शन है इस गेम के साथ, लेकिन ये पूरी तरह से चाइनीज़ गेम नहीं है। फ्यूचर में ये एक्शन लिया जा सकता है कि जो इंडिया में जो पब्लिशिंग पार्टनर है पबजी मोबाइल गेम का वो बदल दिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों टेंजेंट होल्डिंग्स भी इस गेम को इंडिया में पब्लिश करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों बिकॉज ऑफ इट्स मिक्स्ड ओनरशिप इन पबजी मोबाइल, आई थिंक इस वजह से गवर्नमेंट को इसके डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। दोस्तों इसी तरीके का एक दूसरा ऐप कोरोना के लॉकडाउन के समय में बहुत ज़्यादा सामने आया, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। दोस्तों इस ऐप को भी चाइनीज़ ऐप समझा जा रहा है, लेकिन ये चाइनीज़ ऐप नहीं है। जी हाँ दोस्तों कोरोना के पैंडेमिक के समय जब लॉकडाउन हो गया तो उस समय जूम ऐप को बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया। इस ऐप को लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए, स्कूलों ने ऑनलाइन स्टडी के लिए यूज़ किया। बहुत से लोगों ने इसे वर्क फ्रॉम होम के पर्पज़ के लिए यूज़ किया और बहुत सारे लोगों ने, फ्रेंड्स लोगों ने इसे चैटिंग पर्पज़ से यूज़ किया। ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ में आया, लेकिन दोस्तों जब गलवान का साजिश हुई थी उसके बाद से लोगों ने इस ऐप को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ये समझ के चाइनीज़ ऐप है। दोस्तों इस ऐप का भी चाइना से लिंक है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जूम ऐप एक अमेरिकन कंपनी है और इसके CEO एरिक जॉन एक चाइनीज़ अमेरिकन बिलीवर है। एरिक जॉन के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। जूम कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेशंस का हेड ऑफिस भी अमेरिका के सैन जोस कैलिफोर्निया में, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वर्क प्लेस चाइना में। पास्ट में सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इसकी स्क्रूटनिंग भी हुई थी, लेकिन हम चाइनीज़ एंगल को इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों जिस तरीके के अमेरिका के और चाइना के इस समय रिलेशन है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जो इनका चाइना में वर्क प्लेस है वो शिफ्ट होकर किसी दूसरी कंट्रीज़ में जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी जो है वो कोरोना की पैंडेमिक के बाद चाइना से शिफ्ट होकर दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट होना चाहती है। और दोस्तों इससे आशंका लगाई जा सकती है जूम कॉर्पोरेशन ऐप का जो वर्क प्लेस है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में या किसी और अदर कंट्रीज़ में आ सकता है। तो उस समय इसका चाइनीज़ लिंक भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से शायद सरकार ने इस ऐप को बैन ना किया। तो दोस्तों इन सब इश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि आफ्टर बैनिंग ऑल दीज चाइनीज़ ऐप्स अब हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। हमें चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स नहीं खरीदने, चाइनीज़ मेड कार्स नहीं खरीदनी, चाइनीज़ कंपनीज़ के टॉयज़ नहीं खरीदने, हमें चाइनीज़ साइट से हमें शॉपिंग नहीं करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें करके हम चाइना का मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दोस्तों हमें वोकल फॉर लोकल कैंपेन चलाना होगा, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना होगा, स्वदेशी अपनाना होगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट खोजने होंगे। हमें इंडियन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, इंडियन कंपनीज़ को प्रमोट करना होगा। दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस मुद्दे पे आपके क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिन फ्रेंड्स को पबजी मोबाइल और जूम ऐप्स के लिए कन्फ्यूजन है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।